दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट है फेबल 5 का लॉन्च और उसका बैन। 9 जून को एंथ्रोपिक ने दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल क्लॉड फेबल 5 लॉन्च किया ही था कि यूएस गवर्नमेंट ने 12 जून को उसे बंद भी करवा दिया। एंथ्रोपिक ने क्लेम किया था फेबल 5 उनके नए मॉडल ओपस 4.8 जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ था उससे भी पावरफुल है, और साथ में बेंचमार्क भी यही बता रहे थे। मैं आपके लिए इसी हफ्ते ही इसका ऑनेस्ट रिव्यू बनाने वाला था, जिसके लिए मैंने इसे थोड़ा बहुत यूज भी किया था, लेकिन इसको इसके फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाया। उससे पहले ही ये इंडिया में बैन हो गया। इस बैन की सबसे खास बात यह है कि ये हर उस इंसान के लिए है जो अमेरिकन नहीं है, चाहे वो एंथ्रोपिक का एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। पूरी कहानी सिर्फ 3-4 दिन के भीतर हुई है। इसी महीने 9 जून को एंथ्रोपिक ने अपने 2 एआई मॉडल्स लॉन्च किए। फेबल 5 आम जनता यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, और माइथोस 5 सिर्फ अप्रूव्ड गवर्नमेंट और कंपनी पार्टनर्स के लिए। फेबल 5 को सेफ्टी गार्ड रेल्स के साथ रिलीज किया गया था ताकि कोई इसे साइबर सिक्योरिटी जैसे खतरनाक कामों में मिसयूज ना कर सके। एंथ्रोपिक ने इसे इसी महीने के 22 जून तक अपने प्रो प्लान में इंक्लूड किया था, जो शायद 22 जून के बाद सिर्फ मैक्स यूजर को मिलता। लेकिन 12 जून शाम 5:21 पे एंथ्रोपिक को यूएस गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है, जिसमें उन्होंने फॉरेन नेशनल को जो भी अमेरिकन सिटीजन नहीं है उनको फेबल 5 और मेथोस 5 का एक्सेस देने से मना कर दिया, और रीजन बताया नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। और ये बैन सिर्फ इंडिया या बाकी कंट्रीज के लिए नहीं था, ये ऑर्डर उन फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी था जो यूएस में ही रहते हैं, यहाँ तक कि एंथ्रोपिक के वो अपने एम्प्लॉयज भी जो यूएस सिटीजन्स नहीं हैं। अब सवाल ये है कि ये बैन हुआ क्यों। हुआ ये कि प्लिनी द लिबरेटर नाम के एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने x.com पे ये क्लेम किया कि उसने 1,20,000 कैरेक्टर सिस्टम प्रॉम्प्ट से फेबल 5 को जेल ब्रेक कर दिया है। अगर आप जेल ब्रेक का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो जेल ब्रेक यानी मॉडल की सेफ्टी लॉक्स को तोड़कर वो काम करवा लिया जाता है जो मॉडल्स को नहीं करना चाहिए, खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी जैसी पावरफुल कैपेबिलिटीज। इसको देखते हुए यूएस सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने सीधे एंथ्रोपिक के सीईओ को लेटर भेजा और साथ ही एक्सपोर्ट कंट्रोल का यूज किया। एक्सपोर्ट कंट्रोल वो लॉ है जो यूएस आमतौर पर हथियारों, एडवांस चिप्स या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पर लगाता है, जिससे वो सारी चीजें दूसरे देशों के हाथ न लगे। और अब पहली बार एक एआई मॉडल को उसी कैटेगरी में रखा गया है, जिससे साफ दिखता है कि यूएस गवर्नमेंट अब एआई को एक रणनीतिक हथियार की तरह देख रही है। ऐसा हथियार जो हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, बस दुनिया को पता होना चाहिए कि यूएस के पास क्या है। अब बात करते हैं एंथ्रोपिक का इस बैन पे क्या कहना है। आमतौर पर जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो कंपनी उसको चुपचाप मान लेती है, पर यहाँ एंथ्रोपिक ने गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को डिसएग्री किया है। उनका मानना है, हम ऑर्डर को मान रहे हैं और अपने मॉडल को भी बंद कर रहे हैं, पर हम इस फैसले से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। उन्होंने इसके 3 लॉजिक दिए हैं। पहला, जो जेल ब्रेक मिला है वो बहुत ही नैरो था, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करता था, जो कोई यूनिवर्सल चाबी नहीं थी जो मॉडल की सारी सेफ्टी को तोड़ दे। दूसरा, एंट्रोपिक का कहना है कि वही जेल ब्रेक दूसरे पब्लिक एआई मॉडल्स पर भी काम करता है जिन पर ऐसा कोई बैन नहीं लगा है, तो सिर्फ उनके मॉडल्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तीसरा, एंट्रोपिक ने कहा है कि अगर इतनी छोटी बात पर एक मॉडल जो करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं उसे रिकॉल कर दिया जाए तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडस्ट्री का हर नया मॉडल रुक जाएगा। आप एंथ्रोपिक की बात से कितना सहमत हैं, आप नीचे कमेंट में बताइए। अब हम यहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो इसका हम इंडियन यूजर्स पे क्या असर हुआ है या फिर इन फ्यूचर होगा। तो फेबल 5 अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही होगी तो आपने इसे 9 जून से 12 जून के बीच में यूज कर लिया होगा। मेरी किस्मत खराब थी तो मैं इसे इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाया, वरना अब ये बंद है, इसलिए मैं इसका प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाया। उसी दुख के साथ मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। बाकी ये हमारे लिए एक सबक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हमने देखा है एक एआई मॉडल आपके देश की वजह से रातों रात आपसे छीना जा सकता है। हम एआई मॉडल्स पर इतना ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ये बैन हमें याद दिलाता है कि उनका कंट्रोल हमेशा किसी और के हाथ में है। बाकी आप क्लॉड का प्रो वर्जन यूज करके ओपस 4.8 यूज कर सकते हो, जो अभी भी एक कैपेबल मॉडल है, जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ था। और एंथ्रोपिक का कहना है वो एक्सेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके इस वीडियो को देखने तक सिचुएशन बदल जाए। नीचे कमेंट में बताइए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या फेबल 5 चालू हो चुका है या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एआई के ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही फेबल 5 का एक्सेस वापस आता है तो मैं वही ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जो मैं बनाने वाला था। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद।